हमला होगा। घर बना है तो घर में कब्जा करेंगे और जमीन में दीवार बना है तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। माफियाओं दलालों का कोई जात नहीं होता है, उसको आगे करके जमीन की दलाली हो रहा है। और पूरी तरह से निडर होके देश राज्य में मतलब लोकतंत्र है कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायकी से चलता है क्या ध्वस्त हो गया? यहाँ पर अफसर तो खुलासार हो गया है। आप कहीं भी जाइए, थाना प्रभारी के यहाँ, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, बीडीओ, सीओ, डीएसपी के यहाँ, बिना पैसा का काम नहीं होता। आप हो सकता है कि पत्रकार हैं तो बोलेगा कर देगा, लेकिन आम जनता बन के जाइए, यदि बिना पैसा का काम हो जाएगा तो जो बोलेगा सो करेगा। भूमिहरी जमीन, खुटकटी जमीन, जिसको सीएनटी एक्ट की धाराओं में न डिग्री किया जा सकता है न बिक्री किया जा सकता है, एकदम बंद है। और सबसे ज़्यादा जो है जमीन खरीद बिक्री भूमिहरी जमीन, धार्मिक जमीन पर हो रहा है। आज संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य कारण ये है कि सरकार जो है, आदिवासी सरकार जिसको हेमंत सोरेन सरकार कहते हैं, ये पूर्ण रूप से फिसडी साबित हुए हैं अभी तक। क्योंकि हम लोगों ने सबसे बड़ा आज जमीन के मुद्दे को लेकर के और स्थानीय नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के या भ्रष्टाचार के संदर्भ में या छुआछूत के संदर्भ में सभी चीज़ों को बारी बारी से रखेंगे। सबसे पहले जो ज़मीन के मुद्दे हैं, कहीं भी पता लगा लीजिए, जितना इस देश में ऐसा राज है जो ज़मीन का वायलेशन, ज़मीन का घोटाला सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक तो आदिवासियों की ज़मीन पर रसीद भी कट रहा है और खतियान भी है, परंतु देखते हैं कि उस जमीन को भी लोग भूमाफिया कब्जा कर रहा है। आदिवासी समाज को आगे करके भूमाफिया जो गैर आदिवासी हैं या कोई भी आदिवासी भी है, माफियाओं दलालों का कोई जात नहीं होता है, उसको आगे करके जमीन की दलाली हो रहा है। और पूरी तरह से निडर होके, आप चाहे कांके क्षेत्र में देखिए, चाहे सिल्ली के क्षेत्र में देखिए, चाहे पूरब क्षेत्र में देखिए, हर जगह जमीन का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, जमीन की लूट इतनी हो रही है। इसी विषय पर आज हम लोग बैठे हैं और इसमें हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री फिसडी साबित हुए हैं। बताइए, जमीन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने कई बार टास्क फोर्स बनाइए, कमेटी बनाइए, गलत कर रहा है तो उसको ये आपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन सबसे विडंबना है कि यहाँ पर माननीय चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, कमेटी का पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है तो हम नहीं कह सकते हैं, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, हम लोग का तो क्या डिसीजन हुआ, क्या उसका आदिवासियों को मिल रही कि नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है। दूसरी एक कमेटी है प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो जेएमएम के विधायक हैं, उसका भी आता पता नहीं चल रहा है कि आदिवासी जमीन पर कितना वायलेशन हुआ, आपने कितनी नोटिस किया डीसी को। और प्रतिदिन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भूमिहरी जमीन, खुटकटी जमीन, जिसको सीएनटी एक्ट की धाराओं में न डिग्री किया जा सकता है न बिक्री किया जा सकता है, एकदम बंद है। और सबसे ज़्यादा जो है जमीन खरीद बिक्री भूमिहरी जमीन, धार्मिक जमीन पर हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक समझिए आक्रोश व्यक्त करते हुए हम लोगों ने 1 महीना पहले से मतलब डायरेक्ट हमला, देखते हैं कि हमारा भाई का ज़मीन पर सब कुछ है और कब्जा घर बना लिया है तो उस पर हम लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर में हम लोग पूरी खाका तैयार कर लिए हैं। अभी बताएंगे नहीं, लेकिन हमला होगा। घर बना है तो घर में कब्जा करेंगे और जमीन में दीवार बना है तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार के पास अनेकों आवेदन दिया हम लोगों ने, हम समझते हैं कि हजारों हुए होंगे, अलग अलग मामले आते हैं तो उनका कम से कम 25 को आवेदन, उनका 25 को आवेदन। आखिर देश राज्य में मतलब लोकतंत्र है कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायकी से चलता है क्या ध्वस्त हो गया? यहाँ पर नेता भी सोए हुए यहाँ के, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और अफसर तो खुलासार हो गया है।
आप कहीं भी जाइए, थाना प्रभारी के यहाँ, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, बीडीओ सीओ डीएसपी के यहाँ, बिना पैसा का काम नहीं होता। आप हो सकता है कि पत्रकार हैं तो बोलेगा कर देगा, लेकिन आम जनता बन के जाइए, यदि बिना पैसा का काम हो जाएगा तो जो बोलेगा सो करेगा। कहने का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने हम लोग को बनाया था, और ये देख रहे हैं कि आदिवासी के नाम पर ये आदिवासी का तो काम किया ही नहीं, ये मूलवासी के लोगों का भी काम नहीं किया। हमारा जमीन नहीं बचाया, मूलवासियों के लिए नौकरी नहीं दी गई। तो ऐसे सभी मामले में देख रहे हैं कि इनका कार्य प्रणाली फिसडी है, और आने वाला समय में हम समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग भी, यदि अपना भाई भी काम नहीं करेगा, चुनाव भी आ रहा है, अभी से हम लोग ले जाएंगे और ले जा करके इनके खिलाफ जन आक्रोश की और बात करेंगे। यदि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यदि हमें कोई भी कदम उठाना पड़े तो इसके लिए उठाएंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, और लिखा पढ़ी करने के बाद जो भी एजेंसियां हैं यदि काम कर रही है तो उसके माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग कागज़ कलम से लड़ेंगे। यहाँ के माननीय डीसी को हम लोग एक एप्लीकेशन देंगे, इस सेवा में उपायुक्त महोदय ज़मीन को हड़प रहे उनको कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में, उसकी प्रतिलिपि हम लोग देंगे यहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी को, डीएसपी को और हमारे अंचल अधिकारी को देंगे, और इंतज़ार करेंगे हम लोग 15 दिन 20 दिन। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह का हम लोग जाएंगे। ज़मीन के मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं, आज हमारे बहुत सारे रैयत हैं। एक रैयत आए हुए सिल्ली से, तो 34 एकड़ ज़मीन फर्जी हुक्मनामा बना करके और कोलकाता का डीड बना करके जो देखिए बैठी हुई हैं, और उनका छीना जा रहा है। और 2 लड़के जो जेल चले गए, अभी कहाँ है वो, हमारे ये इस साइड में बैठे हुए हैं, ये जेल से अभी कल परसों निकले हैं। मतलब उल्टा इन्हीं लोगों को जेल भेज दिया गया, जो गंजू जाति से आते हैं, अभी आदिवासी में आते हैं। दूसरी बात है, जो हमारे ये एक रैयत हैं, ये इनका नाम हम नहीं जान रहे, इनका हस्बैंड का अनूप उरांव नाम है, उनकी हस्बैंड है। इन्हीं की ज़मीन पर हम लोग गए थे जहाँ पर घर बना हुआ है, तो वहाँ पर कार्रवाई यदि अभी होता नहीं है तो क्या स्थिति है, तो उस पर भी हम लोग पुनः कार्रवाई करने का काम करेंगे। और अभी अविलंब जल्द जो है हम लोग जहाँ तहाँ ज़मीन जो जहाँ पर लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हुआ है तो कब्जा करने का काम करेंगे। रांची शहर में जो ज़मीन का जो समस्या है, इस पर विशेष फोकस किया गया है। आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि रांची शहर में जो आदिवासियों का जो ज़मीन है, इस ज़मीन को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। एक समय था कि कंपनसेशन के माध्यम से लूटा जाता था, कंपनसेशन बंद अभी हुआ है तो सादा पट्टा के नाम से लूटा जा रहा है। कानून भी कोई चीज़ होता है, कानून का राज में अगर हम कानून से हट के अगर कोई कार्य करते हैं तो गैर कानूनी है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोगों को भी कमर कसने की आवश्यकता है, तभी जा कर के हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे, हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए जो आदिवासी जन परिषद ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में जो गैरकानूनी कार्य हो रही है उस पर सीधे हस्तक्षेप करेंगे, और गैरकानूनी काम करने वाले के ऊपर में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ ज़मीन के मामले में आप रजिस्ट्री ऑफिस को देखिए, अंचल कार्यालय को देखिए, थाना को देखिए, सभी की मिली भगत से जो है ज़मीन का यहाँ घोटाला हो रहा है, कानून के विपरीत यहाँ कार्य हो रहा है। अब बिना पैसा का कहीं कार्य नहीं होता है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं उनके पास पैसा का अभाव है। कोई भी आवेदन कार्यालय में दी जाती है, पैसा नहीं होने की वजह से उसका कोई काम नहीं होता है। बाहरी लोग जो है इनके पास पेटी पेटी पैसा है, पैसा का उपयोग करके जो है गैरकानूनी काम को भी कानूनन रूप देने का काम किया जा रहा है। और इसमें जो है पूरे सरकारी तंत्र इसमें मदद कर रही है, और इस पर जो है हम लोग घोर आपत्ति दर्ज करते हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पे पुनः ज़मीन के लिए एक उलगुलान होगी, तभी जा कर के जो है फिर से समानता आएगी और यहाँ शांति